तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी ग्राफ को समझेंगे। आज हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और भी फैक्टर देखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे मोमेंटम या वेलोसिटी को इफेक्ट करता है फ्रिक्शन, ठीक है, या कैसे वेलोसिटी को ग्रेविटी इफेक्ट करता है जब स्केटर क्या कर रहा है, पैराबोलिक पाथ में अपना स्केटिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। जानदार वीडियो है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर चैनल को मेरे, ठीक है। तो और बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्केटर को उठाकर डाल देते हैं कि भाई तुम स्केटिंग तो करो, तब पता चलेगा ना क्या क्या है। तो स्पीडोमीटर लगा देते हैं, क्या स्पीड है इसकी, मैक्सिमम स्पीड देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड आपको पता ही है कहाँ पर होगा, इस मिडिल वाले पाथ पे होगा, और मैक्सिमम स्पीड है इसकी 8.3 या 8.2 होगा, ठीक है ना, 8.2, ठीक है। तो 8.2 इसकी मैक्सिमम स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है इस पॉइंट पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रेविटी में चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आती है क्या। तो चलिए हम लोग इसको ग्रेविटी में बढ़ा दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 8.2 या 8.3 जो भी था, अब ये 9 पॉइंट कुछ हो चुका है, ठीक है, 9.6 ऐसा समथिंग, ठीक है। तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि ग्रेविटी बढ़ गई है तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा स्केटर की, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब ऐसा करते हैं कि फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा क्या कि वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन बढ़ गया तो आपका एक जो एनर्जी है वो लॉस होने लग जाएगा, किसमें, थर्मल एनर्जी में, और इसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और ये पहुंच जाएगा जीरो पे। इसलिए इसको बार बार क्या कर, लातों का इस्तेमाल करके स्केटिंग को करना पड़ेगा, ठीक है। वापस से ये ऊपर जाएगा, और आपको पता है फ्रिक्शन है जो कि होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए स्केटर को क्या करना पड़ता है, बार बार अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लातों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको फ्रिक्शन और ग्रेविटी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ समझने वाले हैं। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे ना हम लोग कि भाई इस बच्चे को छोड़ देते हैं, थक गया होगा और डेंजर भी है, तो कुत्ते को ले लेते हैं ताकि इसको चोट वोट भी लगेगा तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बेचारा कुत्ता ही है, थोड़ा स्टंटमैन टाइप का भी लगा हुआ है, हेलमेट वेलमेट भी झकास पहना हुआ है, तो इसी को थोड़ा टेंशन देंगे, है ना, बच्चे को क्यों टेंशन दे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस डॉग को मैं ले जाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब इस डॉग को मैं देखने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या इसकी ग्राफ बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आपको पता ही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगा, जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो यहीं पर क्या होगा, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी। तो ये देखिए, ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मास बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मास बढ़ाने पे क्या होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वो भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ गया। और जो डॉग का पाथ है वो भी देखिए पूरा ऊपर से ऊपर नीचे तक जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का तो आपको फॉर्मूला आता ही होगा, हाफ mv², है ना। वो सब नहीं समझाने वाला मैं यहाँ पर, मैथमेटिकल टर्म नहीं, बस ग्राफिकल चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या ग्राफ और कैसे रिलेशन होता है। इन्वर्सली रिलेशन है ना आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड क्या है, मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम, ठीक है। क्या हो जा रही है यहाँ पर, जीरो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा होगा, ओबियस सी बात है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखते हैं थोड़ा सा थर्मल एनर्जी वाला ग्राफ को भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिक्शन को क्या कर रखा है, जीरो कर रखा है, तो थर्मल एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। पर अगर इसी को मैं बढ़ा दूँ तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा धीरे धीरे करके। देखिए इस ग्राफ को देखते रहिएगा, रेड वाला जो चलता जा रहा है, ऐसे 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 करके क्या हो रहा है, ऊपर ही चलता चला जा रहा है, और बाकी सब क्या हो रहे हैं, घटते ही चले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि इस बेचारा ये डॉग भी क्या हो गया, धीरे धीरे रुक गया है। वो वापस से दिखा रहा हूँ इस ग्राफ को, देखिए अच्छे से, तीनों का इंटर रिलेशन देखिए फटाफट, मज़ेदार ग्राफ है, इसको समझिए आप। तो होप सो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रिक्शन और ग्रेविटी से कैसे इंपैक्ट पड़ता है मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा, और भी झकास से झकास वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मज़ा आया हो आपको कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपका ग्राफ समझ में आ गया क्लियर कट,
तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और बने रहिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।